जय श्री राम जी की मित्रों। पंचकोशीय ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अन्नमय कोश के अगले भाग की। तो इसमें हम बात करेंगे कि भोजन को चार्ज कैसे किया जाए, अर्थात भोजन को प्रसाद कैसे बनाया जाए। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है हमारे रसोई घर से। हर घर में रसोई घर होता है, तो हमारी माताएं बहनें जिस भी भाव या विचार से भोजन बनाएंगी वो भाव या विचार उसके अंतर्गत आ जाते हैं। मान लिया वो किसी क्रोध से या घृणा से या ईर्ष्या से या द्रवित होकर के किसी भी भाव से वो जो चीजें बनाएंगी, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह भाव या विचार उसके अंदर प्रेषित हो जाते हैं, ऊर्जा ट्रेवल करती है और वो भोजन में वैसे ही असर आ जाएगा। परिवार का जो भी सदस्य उस भोजन को ग्रहण करेगा उस पर वैसा इफेक्ट आएगा। तो क्योंकि भोजन में टॉक्सिन आ जाएंगे, वो भोजन आपने जहर बना दिया समझ लो अपने परिवार के लिए। तो इसका ध्यान रखें हमारी माताएं बहनें। लेकिन वर्तमान समय में इस तरीके की परिस्थिति आ गई है कि खाना बनाने वाली रखी जाती है, मेड रखते हैं बनाने वाली, और वो मेड किस भाव या विचार से भोजन बना रही। वो एक गरीब आदमी के घर में 50 परिस्थितियां हैं, घर से लड़ करके आई है, आदमी से कुछ झगड़ा हुआ है, शराब पी करके 50 तरीके की परेशानी होती है। तो वो उन पर वो तो आपको क्या पता कि वो क्या है उसके मन में चल रहा है। वो जिस भाव से भोजन बनाएगी वो भोजन में उस चीज का असर आ जाएगा। जब भोजन में असर आएगा और हम वो ग्रहण करेंगे, हमारे पर भी वैसे ही असर आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन वो सब हो नहीं सकता, तो क्या किया जाए? दोनों ही दशा में माताएं बहनें तो ये ऐसा ना करें, क्योंकि अगर कोई भी क्रोध या वो आ रहा है तो थोड़ी देर बैठ जाए, 10 मिनट बाद बना ले, पानी पिए और प्रेम से आनंद के से भोजन बनाएं, क्योंकि आपके बच्चे, आपके पति, आपका परिवार उसको ग्रहण करेगा। और यदि मेड बना रही है या कोई भी नेगेटिविटी से भोजन बनाया गया, तब जो भोजन जो ग्रहण कर रहा है परिवार के सभी सदस्य उस भोजन को प्रसाद बना ले। कैसे प्रसाद बनाया जाएगा? आप शांत चित्त होकर के बैठें और एक मंत्र बोले। मंत्र आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रट लें एक बार। एक ही बार तो रटा जाएगा, सारे जीवन के लिए हो गया। उस मंत्र को बोले हाथ जोड़ करके। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को डाउनलोड करना नहीं आता, कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आ सकता, हो सकता है वर्तमान समय में तो खैर है नहीं ऐसा, सब पढ़े लिखे हैं, या नहीं मंत्र बोलना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो केवल इतना करें, हाथ जोड़ करके ओम अन्न देवताभ्यो नमः ऐसे करते हुए मात्र 1 मिनट उसको देखते रहें, आंखें बंद ना करें। जब आप उसको देखेंगे तो आंखों से ऊर्जा ट्रेवल करती है, तब जो भी भाव या विचार होंगे आपके, आप सकारात्मक भाव से उसको कहें और कि हे अन्य देवता, मेरे को शरीर और मन को पोषित करें। ओम अन्य देवता व्यो नमः का 3 बार मंत्र बोल करके ये भाव रखें और तब उस भोजन को ग्रहण करें। बस मात्र इतना करने से भोजन प्रसाद बन गया। कितनी आसान बात है। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो प्रथम भोग मंदिर भेजा जाता है। मंदिर में मंदिर का ऑरा फील्ड होता है, एक जिस देवता का को वो भोजन चढ़ाया गया है, भोग लगाया गया है, उसके आभा मंडल के उसमें आ जाएगा सकारात्मक ऊर्जा देवता की, उसमें प्रवेश कर गई और वो भोजन प्रसाद बन गया। वहां से ला करके मंदिर से हलवाई सारे भोजन में वो मिला देता है, जो जो मिलाना है, वो सारा भोजन प्रसाद बन गया। तो वहां भी कोई जरूरत नहीं है, तो इतना करने से वो प्रसाद बन गया। और आपने देखा होगा कि भंडारे के प्रसाद का एक अलग ही टेस्ट आता है। घर पर आप उसी तरीके का बनवा लो, वो टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा ट्रेवल कर चुकी है, यानी वो भोजन प्रसाद बन गया है। और एक ये चल रहा है वर्तमान समय में, और ये तो लगभग चल ही रहा है कि भोजन करते टाइम या तो मोबाइल पे बात करेंगे या मोबाइल टीवी देखेंगे, या टीवी देखेंगे, फिल्में देखेंगे, वेब सीरीज है, न्यूज चैनल देखते देखते भोजन कर रहे हैं। तो जो भी उस टाइम पे सामने तो दृश्य अलग अलग आते हैं, भाई हिंसात्मक दृश्य भी आएगा, आपका क्रोध भी उत्पन्न होगा, हर तरीके के दृश्य आएंगे। जो भी दृश्य उसमें आएगा, आपको चाहे क्रोध आया, चाहे करुणा आई, कुछ भी आया, या आप रोए, कोई द्रवित होने वाला भी सीन आएगा, तो उसी तरीके के हार्मोन फिजिकल बॉडी से निकलते हैं।
और जैसे ही हार्मोन निकलेंगे उस तरीके के हमारी फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर में वो नकारात्मक भाव आएंगे, और उस टाइम पर हम शरीर को पोषण देने का कार्य कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें भोजन टॉक्सिन हो जाएगा, यानी भोजन जहर बन जाएगा। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें। कम से कम 10 मिनट तो शरीर के लिए दें। 10 मिनट शरीर के देने से कहीं आपके कोई समय की कमी नहीं पड़ जाएगी। अब आते हैं ये तो शास्त्र ने सारा बता रखा है और ये चीजें आपको भी पता ही होंगी लगभग, मैंने जो बताई हैं। लेकिन इसको साइंटिफिक वे में समझते हैं। अब कि साइंस क्या कह रहा है इसमें। अब साइंस ये कह रहा है कि ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसमें मिनरल होते हैं भोजन में। हालांकि वर्तमान समय में तो ये हो गई है कि हम डेड फूड कर रहे हैं, यानी हम पका हुआ भोजन कर रहे हैं, खूब फ्राई करके पिज्जा बर्गर चाउमीन फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो उसमें मिनरल तो ना के बराबर है, यानी डेड फूड है। हम मरा हुआ भोजन कर रहे हैं और हम जिंदा रहने की कल्पना कर रहे हैं, डेड फूड है। तो इसलिए अपने भोजन में ज्यादातर कच्ची सब्जियां, फ्रूट, वेजिटेबल और प्लांट बेस्ड डाइट रखें। और यदि पका हुआ भोजन कर ही रहे हैं, चाहे एक समय कर रहे हैं, तो उसको चार्ज कर लें और टीवी ना देखें उस समय पर। टीवी मोबाइल सब बंद करें और 10 मिनट तो अपने शरीर के लिए देना ही चाहिए। अब जो साइंटिफिक बात चल रही थी वो ये थी कि जो मिनरल है उसके अंदर, उस मिनरल की फ्रीक्वेंसी होती है, और वो मिनरल बनते हैं सूर्य से। 12 मिनरल हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, साइलिसिया, इस तरीके से 12 है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब उसमें नॉलेज है, कौन सा मिनरल कौन से अंग में जाकर के काम करेगा और वो अंग का क्या फंक्शन है, ये मिनरल डिसाइड करेगा। और मिनरल आपका है नहीं तो वो अंग आपका खराब होना चालू हो जाएगा। अब भोजन को हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, चार्ज करेंगे, जब हम जो भाव या वो डालेंगे तो हम उसे रीप्रोग्राम कर देंगे। क्योंकि जिस भाव या विचार से किसी ने नेगेटिव भाव से भोजन आपको तैयार किया है या आपको कराया है, तो हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि उसमें हम अपने अपने हिसाब से प्रोग्राम डाल देंगे, हम उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर देंगे। और ये किस तरीके से करेंगे, हम जब देखेंगे उसको तो हमारे आंखों से लेफ्ट साइड की उल्टी वाली आंख में चंद्रमा है और राइट वाली में सूर्य है। ये शास्त्रीय है, लेकिन साइंटिफिक इसमें है फोटोन एनर्जी निकलती है। जो प्रकाश का अंतिम कण है फोटोन, फोटोन एनर्जी जो है वो जो सूर्य से बनती है। सूर्य है आत्मा का कारक, आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए वो एनर्जी। और हमारी आत्मा जो है सुप्रीम है, अहम ब्रह्मास्मि जो है, हम ही ब्रह्म है, हम क्रिएटर हैं। हम क्रिएट कर देंगे। हम जो भी भाव या विचार से किसी चीज को देखेंगे वो वैसा ही उस पर असर होगा, हमारी जैसी चेतना होगी। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को या सुंदर स्त्रियों को जो मेकअप करके आती हैं तो सभी को नहीं नजर लगती, लेकिन किसी किसी को नजर लग जाती है और घर आकर के वो परेशान हो जाती हैं या बीमार हो जाती हैं कि भाई आज मेरे को नजर लग गई या बच्चे को नजर लग गई, काला टीका लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं काला टीका? क्योंकि किसी ने उसको किस निगाह से देखा है, और भर के कहते ना आंख भर के देख लिया तो किसी किसी की नजर लग जाती है और किसी किसी को लग जाती है। दोनों है। जिसको मंगल उच्च का है, शक्तिशाली है, उसे नहीं लगने की है। लेकिन जिसका कमजोर है, जिसका राहु केतु शनि एक्टिव है कुंडली में, उसको नजर लग जाएगी। क्योंकि जो आदमी देखेगा जिस भाव या विचार से, तो ऊर्जा ट्रेवल करके उसके आभामंडल में आएगी। आभामंडल में आकर के तुरंत वो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देगी और फिजिकल बॉडी पे उसी तरीके का रिएक्ट होगा। तो ये इसका साइंटिफिक रीजन है। तो आपने दोनों तरीके से समझ लिया, तो कृपया इसका ध्यान रखें और भोजन को प्रसाद बना करके ग्रहण करें। और इस वीडियो में अब तक जो आपने पार्ट देखे हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। उसका अगर छोटा उत्तर होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे तो मैं उसमें वहीं दे दूंगा, और अगर कुछ विस्तृत होगा तो उस पर पृथक से वीडियो बना दी जाएगी। तो कृपया कल के वीडियो का इंतजार करें, एक पार्ट और बचा है। तब तक के लिए धन्यवाद।